अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली आलू गोश्त की बहुत ही आसान तरीन रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से जल्दी में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, कुछ स्पाइसेस, 2 अदद टमाटर और 2 अदद प्याज। उनको आप फाइनली कट करके रख देंगे। फिर आपने प्रेशर कुकर में ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद आपने उसमें गोश्त डाल देना है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी थे उसके अंदर टमाटर जो हमने बारीक काटे थे वो आपने डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपने प्याज जो हमने काटे थे वो भी आपने उसमें ऐड कर देने हैं। फिर जो हमने स्पाइसेस लिए थे, जिसमें 1 चम्मच छोटी चम्मच जो है वो लाल मिर्च है, फिर हाफ़ चम्मच क्रश चिली है, 1 टीस्पून जो है वो टर्मेरिक पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, फिर इसमें साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये सब आपने इसमें डाल के फिर इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का ऐड कर लेना है। इसके ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, वो तकरीबन होगा 2 गिलास आप ऐड कर दें, ताकि जब हम प्रेशर कुकर में गोश्त को गिलाएं तो वो बआसानी टेंडर हो सके। फिर उसके बाद आपने जब इसमें पानी डाल देना है तो फिर उसके बाद इसको आपने प्रेशर कुकर में प्रेशर कुक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। जब हमने प्रेशर कुकर पे गोश्त को लगा दिया तो उसके बाद हमने 3 अदद आलू ले लेने हैं और उसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद हमने इसको शेप्स में काट लेना है। अब यह आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बड़े टुकड़ों में काटना चाहते हैं या उससे छोटे टुकड़ों में काटना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ये प्रेफर किया कि आलू गोश्त का सालन है तो डेफ़िनेटली इसमें जो है वो थोड़े बड़े आलू अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनको ऐसी शेप दे दी थी। क्योंकि आलू गोश्त में मोस्टली मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जो पोटैटोज़ की शेप है वो इसी तरह की रखी जाए, उससे एक अलग ही उसकी शक्ल निकल आती है आलू गोश्त की। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर का टाइम ख़त्म होने वाला था, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गले हुए। तो अब हमने यहाँ पर सीटी को हटा देना है और देखना है कि गोश्त गल चुका है या नहीं। अगर यहाँ पे नहीं गलता तो आप मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है दोबारा प्रेशर पे चढ़ा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कुकर है और गोश्त जो है वो किस हिसाब से उसका टाइम लेता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसके बाद जो है इसके टमाटर के छिलके जो हैं उसको आपने उतार लेना है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम भून रहे होते हैं सालन तो टमाटर जो है अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जो है वो घुल जाते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि छिलके जो हैं ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है टमाटर के तमाम छिलकों को इससे रिमूव कर दिया था टमाटरों से, और फिर उसके बाद इसको मज़ीद भूना था 5 से 10 मिनट। फिर इसके अंदर आपने आलू ऐड करने के बाद इसको जो है आपने मज़ीद अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के जो है प्रेशर कुक कर सकते हैं। मैंने इसको यही किया था कि इसमें आधा कप और पानी डाल के जो है इसको प्रेशर कुक कर लिया था और यहाँ पर इजीली जो है ये गल गए थे। तो थोड़े से भी शॉर्ट टाइम में जो है आप इसको आसानी से जल्दी में प्रेशर कुक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है या फिर आपको चाहिए कि आप आराम से पका सकते हैं तो आप इसको क्या करें कि इसको हल्की आंच पे जो है वो छोड़ दें। हल्की आंच पे छोड़ने के बाद आपने इसको 15 मिनट के बाद दोबारा से इसको चेक करना है कि अब इसकी शक्ल किस तरह की है। अगर आपको लगता है कि आपकी शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है आपके हिसाब से है तो आप उसके बाद इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दें और इसको मिक्स करके इसके बाद अच्छे तरीके से जो है ग्रीन चिल्ली भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब आपने इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर ली तो आपने इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे जो है आपने इसको रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है शोरबा पक जाए। इसके बाद आपने देखना है कि शोरबा आपके हिसाब से पक चुका है, क्योंकि बाज़ औक़ात आलू गोश्त का शोरबा किसी किसी को पतला अच्छा लगता है और बाज़ औक़ात किसी किसी को मीडियम कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर इसको 5 से 10 मिनट पकाकर जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही मीडियम रखी थी, ताकि अगर जो चाहे रोटी के साथ खाना चाहे खा सके, और अगर किसी को शौक़ है कि वो चावलों के ऊपर डाल के खाए तो वो आराम से इस शोरबे को जो है दोनों चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और यहाँ पे ये आलू गोश्त की रेसिपी बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई है। आपने यहाँ पर इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद जो है आपने इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर देना है। मोस्टली जो है ये आप तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस पे है
कि आप इसको किसके साथ खाना चाहें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।